हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म का पार्ट नंबर 5। ऑलरेडी इस चैप्टर के ऊपर 4 पार्ट्स अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी देख लेना। कई सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हमने वहां पर कवर कर लिए हैं। आज की क्लास के अंदर हम इस चैप्टर का स्टार्ट करने वाले हैं कुछ और वर्ड्स। तो आइए जरा देखते हैं। सबसे पहला वर्ड जो हम इसमें आज पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं परचेज और परचेज रिटर्न, और उसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे सेल और सेल रिटर्न। तो दो चीज़ें आज की क्लास में हम लोग खत्म कर देंगे। तो ये इस चैप्टर का वर्ड नंबर 7 है, ठीक है। इससे पहले ऑलरेडी 6 वर्ड्स मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ, जिसमें ड्राइंग, कैपिटल, एसेट्स, ये सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले समझने वाले हैं परचेज और फिर समझेंगे परचेज रिटर्न। देखो, परचेज का मतलब तो हम लोगों को क्लियर ही है कि परचेज का मतलब होता है खरीदना। जनरली हम ना कुछ भी खरीदते हैं तो आमतौर पर हम वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं परचेज, लेकिन अकाउंट्स के अंदर ऐसा नहीं होता। अकाउंट्स के अंदर परचेज वर्ड का इस्तेमाल तभी किया जाता है जब हम या तो गुड्स खरीदें या फिर हम रॉ मटेरियल खरीदें। जिस चीज़ के अंदर हम डील करते हैं, जैसे फर्नीचर वाला फर्नीचर में डील करता है तो वो फर्नीचर खरीदेगा तो वर्ड परचेज इस्तेमाल करेगा। और फर्नीचर बनाने के लिए अगर वो रॉ मटेरियल खरीदता है, जैसे लकड़ी खरीदता है अलग से, सनमाइका खरीदता है अलग से, या बोर्ड खरीदता है अलग से, तो उसके लिए भी वर्ड परचेज इस्तेमाल करेगा। लेकिन अगर वही फर्नीचर वाला अपनी दुकान के लिए एसी खरीदता है तो वहां पर परचेज वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अगर वही दुकान वाला अपनी दुकान के लिए एक बिल्डिंग खरीदता है तो वहां पर भी परचेज वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सेम ऐसे ही कि स्टेशनरी वाला जब बुक्स खरीदता है, रजिस्टर खरीदता है, कॉपीज खरीदता है, तो वहां पर यानी वो स्टेशनरी का जितना भी आइटम खरीदेगा तो वहां पर वो परचेज वर्ड का इस्तेमाल तो करेगा। लेकिन अगर वो अपनी स्टेशनरी की दुकान के लिए एक अच्छा सा मैट खरीद रहा है, वो अच्छा सा वाटर कूलर खरीदता है, तो वहां पर वो वर्ड परचेज का इस्तेमाल नहीं करेगा। तो आपको समझना चाहिए कि अकाउंट्स के अंदर परचेज वर्ड का इस्तेमाल सिर्फ वहीं पर किया जाता है जब हम वो चीज खरीदते हैं जिसके अंदर हम डील करते हैं, या फिर उस चीज को बनाने के लिए उसका रॉ मटेरियल खरीदते हैं। द परचेज टर्म यूज फॉर एन अकाउंट टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ गुड्स और रॉ मटेरियल फॉर रीसेल और प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट विच आर ऑल्सो टू बी सोल्ड। तो गुड्स को खरीदते हैं किस लिए? रीसेल के लिए, जबकि रॉ मटेरियल को खरीदते हैं हम दूसरा सामान उससे प्रोड्यूस करने के लिए। दोनों ही के लिए हम लोग किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? परचेज वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। सेम लाइक जैसे एक प्रॉपर्टी डीलर वाला अगर प्रॉपर्टी का आइटम खरीदता है तो वो परचेज वर्ड का इस्तेमाल करेगा, लेकिन वो अपने बिजनेस के लिए और कोई चीज खरीदता है तो परचेज वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेगा। द टर्म परचेज इंक्लूड बोथ कैश एंड क्रेडिट परचेज। परचेज दोनों तरीके का हो सकता है, या तो हम परचेज कैश में भी कर सकते हैं या फिर हम क्रेडिट में भी कर सकते हैं। एक जनरल स्टोर वाला ग्रोसरीज जिससे खरीदता है और फिर बेचता है, तो जिससे वो खरीदता है या तो वो कैश में भी खरीद सकता है या फिर उसे क्रेडिट यानी उधार में भी खरीद सकता है। एक होता है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम होता है आउटवर्ड। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, अगर कोई भी गुड्स हम खरीदते हैं और वो किसी भी डिफेक्ट की वजह से या किसी भी वजह से या हमारी वो कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं है, जो भी बात है, अगर हम उसको वापस कर देते हैं सेलर को, तो उसे हम लोग कहते हैं परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का मतलब क्या होता है? गुड्स परचेज मे बी रिटर्न टू द सेलर। सेलर को खरीदा हुआ सामान वापस किया जा सकता है किसी भी वजह से, वो डिफेक्टिव हो सकता है या हो सकता है हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग ना हो। तो दो वर्ड क्लियर हो गए होंगे आपको। पहला हमने सीखा परचेज और दूसरा परचेज रिटर्न। अब एक और वर्ड हम सीखने वाले हैं सेल और सेल रिटर्न का मतलब क्या होता है। देखो, सेल का मतलब हम लोग समझते हैं कि कोई भी चीज़ हम सेल करते हैं यानी बेचते हैं तो हम सेल वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अकाउंट्स में सेल वर्ड का इस्तेमाल करने पर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है। सेल वर्ड आप वहीं पर यूज करोगे जब आप अपना गुड्स बेचोगे। अगर स्टेशनरी वाला स्टेशनरी का कोई भी आइटम बेचेगा तो वो सेल वर्ड का इस्तेमाल करेगा। फर्नीचर वाला अगर फर्नीचर का कोई भी आइटम जिसमें वो डील करता है उसे बेचेगा तो वो सेल वर्ड का इस्तेमाल करेगा। प्रॉपर्टी डीलर वाला वो जितनी भी प्रॉपर्टीज की चीजों में डील करता है उसके लिए वो सेल वर्ड इस्तेमाल करेगा। लेकिन एक फर्नीचर वाला अगर अपना एसी बेच देता है, ठीक है, किसी भी वजह से, और वो नया एसी परचेज कर रहा है, मान लो पुराना एसी वो बेच रहा है, तो उस एसी को बेचने पर वो सेल वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। सेल वर्ड का इस्तेमाल हम वहीं पर करेंगे हम जिस चीज में हम डील करते हैं। अगर हम उसको बेच रहे हैं तो हम सेल वर्ड का फिर इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज हम सेल वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। द टर्म सेल एसोसिएटेड विद द यूज फॉर द सेल ऑफ गुड्स। सिर्फ गुड्स को बेचने पर ही सेल वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। इट इंक्लूड बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल। इसमें दोनों तरीके की सेल आती है, कैश की सेल भी आती है, क्रेडिट की भी। हम कैश में भी सेल कर सकते हैं और क्रेडिट में भी सेल कर सकते हैं। सेल रिटर्न का मतलब क्या होता है कि जो सामान हमने सेल करा है अगर वो किसी भी डिफेक्ट की वजह से वापस हमारे पास आ जाता है, जैसे हम किसी से गुड्स खरीद रहे हैं तो डिफेक्ट की वजह से हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग ना होने पर हम वापस कर देते हैं। सेम ऐसे ही जिसको हमने बेचा है वो परचेजर भी तो हमें वापस कर सकता है। गुड्स सोल्ड व्हेन द रिटर्न बाय द परचेजर आर टर्म एज सेल रिटर्न। तो दो इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने आप लोगों को कवर करवा दिए। तो
अक्सर बच्चे कुछ भी हम परचेज करते हैं तो अकाउंट्स के अंदर परचेज वर्ड का इस्तेमाल कर लेते हैं। आपको याद रखना है कि हम सिर्फ गुड्स के लिए ही परचेज वर्ड का इस्तेमाल करेंगे और गुड्स को सेल करने पर ही सेल वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज हम कुछ भी खरीदते हैं और बेचते हैं अपने बिजनेस के अंदर तो हम सेल और परचेज वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आज की क्लास के अंदर हमने ये 2 वर्ड अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिए। परचेज का यूज कहाँ करते हैं और सेल का यूज कहाँ करते हैं, और एग्जाम में आएगा तो हम इसे इस तरीके से लिख देंगे। अगली क्लास के अंदर कुछ और इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैं आपको कवर करवाऊंगा।